आप ये जानकर बेहद चौंक जाएंगे कि भारत के केरल राज्य में एक ऐसा सरकारी भ्रष्टाचार चल रहा है जिसकी बदौलत वहां पर केवल 2 साल की नौकरी करने वाला आदमी सरकारी मुलाजिम बन जाता है और इसके बाद उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। यानी उसको अगले 58 साल तक घिसते रहने की कोई जरूरत नहीं है, खटने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आगे का जीवन जो है एक सुगम बनाने के लिए 60 साल तक इसी उम्मीद में नौकरी करते हैं कि उन्हें पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर केवल 2 साल की नौकरी करते ही उसे पेंशन मिलने लगती है और आप और चौंक जाएंगे ये जानकर कि अगले 2 साल और कुछ महीनों के बाद वो उसी नौकरी को रिजाइन कर देता है और उसकी जगह पर दूसरा कोई अपॉइंट हो जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और टाइम्स ग्रुप के अखबार नवभारत टाइम्स में 35 साल तक रिपोर्टिंग करने के दौरान देखी, सुनी और महसूस की गई इन सारी उन एक्सक्लूसिव खबरों को लेकर मैं आपके सामने पेश होता हूं, जिस प्रोग्राम का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। वे छुपाई गई बातें जो आप लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी उठाई है मैंने, और अभी कुछ दिनों का गैप मेरे इस सिलसिले में आया, उसके लिए आपसे माफी मांगूंगा। इसका कारण बहुत कुछ रहे, जैसे विशेष उसमें यह रहा कि आईआईटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ था बुक का, जो मैंने अभी पिछले दिनों आपसे कुछ महीने की छुट्टी लेकर उसे पूरा किया और आपके सामने फिर से हाजिर हूं बदस्तूर जारी रखने के लिए। अब कोई गैप नहीं आएगा, आपके सामने मैं इसी तरह ऑफ द रिकॉर्ड खबरों को लेकर आता रहूंगा। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन केवल सब्सक्राइब करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आप लाइक भी करिए, इसको शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। जितनी आप लाइक देंगे इसके बाद YouTube उसकी उसी संख्या के मुताबिक इसको प्रमोट करता है और आगे ले जाता है। लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इस बार मैं जिस खबर को लेकर आया हूं उसके मूल में है केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। जी हां, कांग्रेस के समय के वही धाकड़ और खुले दिल वाले वो सेंट्रल मिनिस्टर जिन्होंने अपने पद की कोई परवाह न करते हुए राजीव गांधी तक को खरी खोटी सुनाकर और उनके मुंह पर इस्तीफा मार दिया था। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह देश के सबसे शिक्षित राज्य कहे जाने वाले केरल में इस तरह जनता की जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है और उस एक सरकार ने, एक कैडर वाली सरकार ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए किस तरह सरकारी माध्यम से फायदा उठाया है और कैसे उस राह से वे अपने कैडर को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को। और किस तरह गवर्नर ने इससे टकराव लेकर अपनी पूरी शख्सियत को दांव पर लगा दिया है। जो चीज में आप डील करते हैं उसी में दूसरा वाला भी डील कर रहा है, उसके बेचारे का नहीं बन रहा। तो अगर आप उससे बताएंगे नहीं ना कि आपके तरीके क्या हैं, तो पैसे देके जासूस लगाएगा और पता करेगा कि आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। हुआ यूं है कि 1984 के बाद से वहां आने वाली हर सरकारें अपने कैडर को रिहेबिलिटेट करती हैं। वो किस तरह से कि मुख्यमंत्री और उनको इजाजत है कि वे अपने अपॉइंटमेंट के बाद निजी स्टाफ के रूप में 20 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। अब सारा मामला वहीं पर होता है कि वे अपने निजी स्टाफ के रूप में अपनी मनमर्जी से अपॉइंटमेंट करते हैं और वे जिन्हें 83,400 तक की पेंशन मिलती है, ऐसे लोगों को जिसको 7% डियरनेस अलाउंस, ग्रेच्युटी और साथ में रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट मिलते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट करते ही 2 साल पूरा होते ही इन सारी सुविधाओं को हासिल करने के वे हकदार बन जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि ये अपॉइंटमेंट होने के बाद वही स्टाफ जो इतनी परस्यू करता है इस नौकरी को, 2 साल पूरा होते ही तुरंत रिजाइन कर देता है और उसकी जगह पर नए स्टाफ आ जाता है। अब आप सोचिए कितना काम सफर करता होगा, कितने काम में बाधाएं आती होंगी, लेकिन पार्टी जो उनकी पार्टी का कैडर है, जिनके
कार्यकर्ताओं को, ये राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें यहां पर लाकर किस तरह सरकारी काम को चोट पहुंचाई जा रही है, ये खुलेआम हो रहा है। होता यूं है कि अगर मान लीजिए 18 साल का पूरा करने के बाद अगर वो लड़का नौकरी पे लगता है तो 20 साल का होते ही वो रिजाइन कर देता है और अगले 60 साल, अगले 40 साल तक उसको सरकारी पेंशन मिलती रहती है और वो और कहीं भी नौकरी कर लेता है। अब आप सोचिए कि उसके हर सरकारी रिवीजन, हर डीए, पीए, जितना कुछ बढ़ता है वो भी उसको सुविधा मिलती। इस घोटाले को खोलने का पूरा श्रेय वहां के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को जाता है। वही कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री रहे हुए जिनके पास आज केवल 4 का स्टाफ है। उनके निजी स्टाफ में केवल 4 व्यक्तियों को उन्होंने अपॉइंट किया है और वे शुरुआत से ही इस तरह हर इनजस्टिस का इन्होंने हमेशा डट कर सामना किया है और कहीं पर भी इन्होंने समझौता नहीं किया। 1986 में याद करिए, जब राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री थे, तब इन्होंने, जब राजीव गांधी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी की थी, तब ये केवल आरिफ मोहम्मद खान थे जो खड़े हुए और उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा ही नहीं दिया, पार्टी भी छोड़ दी। और अब इस गड़बड़ झाले को एक्सपोज करने की वजह से वे वहां की लेफ्टिस्ट सरकार की आंखों के किरकिरी बन चुके हैं। उन्होंने तो साफ और बेबाकी से कहा कि ये वहां की कम्युनिस्ट सरकार इस तरह से सिस्टमैटिकली अपने राजनीतिक कार्यकर्ता, जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको उपकृत करती है। उनका कहना, वो उन्होंने बताया कि किस तरह एक 5 साल के टेन्योर में दो अगर एक मंत्री 20-20 लोगों को अपॉइंट करता है तो एक अपने टेन्योर में 40, और इस तरह सारे मंत्री 20 या 22 मंत्री हैं। सोच लीजिए, इतने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी नौकरी और पेंशन मिलेगी तो वो क्यों नहीं जान लगाकर पार्टी के लिए काम करेगा। तो ये कम्युनिस्ट सरकार अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर कर उनको लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं। ये बात नहीं है कि दूसरे अन्य राज्यों में पर्सनल स्टाफ अपॉइंट नहीं किए जाते, मंत्री लोग अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनका टेन्योर खत्म होते ही वो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है। जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हुआ मंत्री का, उसके साथ ही साथ उनकी भी नौकरी चली जाती है। स्टाफ नियुक्त होता है, उस पर आज की तारीख में 8 करोड़ का खर्चा हर महीने है। और अगर उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि सरकारी महकमे में नौकरी करते हुए इन लोगों को जितने पैसे, मतलब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी बनती है, उस कई लाख तो इनके एडिशनल खर्च होते हैं। सरकारी बंगला है, सारी सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं हैं, ट्रेवल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, पूरे उनके परिवार तक के लिए, तो उस पर तो कई लाख का खर्चा बैठता है। और अभी जो पता लगा है उस पर 40 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्चा इस निजी स्टाफ के मद पर होता है। इस समय केरल में 1250 लोग, ये निजी स्टाफ द्वारा जो अपॉइंट किए गए लोग हैं, उन लोगों को इस मद पर हर महीने 40 करोड़ प्लस का खर्चा बैठता है। गवर्नर खान ने जैसे ही इस फ्रॉड का पता लगा, तब से उन्होंने अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी है और फाइल मंगाकर इसकी अलग से जांच की जा रही है। मैं जल्दी ही आगे के एपिसोड्स में मैं आपको पंजाब और महाराष्ट्र में एक्स एमएलएस को दी जा रही पेंशन का एक ऐसा घोटाला पेश करूंगा आपके सामने। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से ये रिटायर्ड एमएलएस 4-4, 5-5 लाख रुपए की पेंशन पा रहे हैं। और ऐसे वाक्यों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। फिर आपसे मैं एक बार अनुरोध करूंगा, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्दी आपके सामने फिर से एक नया प्रकरण लेकर आपके सामने आऊंगा, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।